जब कभी भी आप हाउ अबाउट का इस्तेमाल करें तो सर हमें वर्ब में आईएनजी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सब्स्टिट्यूट करता है। ये स्ट्रक्चर आप प्रयोग में ला सकते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर को लिया है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हमने एक नए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को लिया है जिससे यहाँ पर इन सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। यहाँ पर सेंटेंसेस में जैसा आप देख रहे होंगे कि सिनेमा चलना कैसा रहेगा, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, थोड़ी देर नाचना कैसा रहेगा, या तो फिर मैं आपको ये बोलूं कि यार मैं 2 घंटे पढ़ना चाहता हूं, 2 घंटा पढ़ना कैसा रहेगा। अब इन वाक्यों को सुनने से ऐसा मालूम होता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मैं अपना मशवरा रख रहा हूं या तो मैं अपना प्रस्ताव रख रहा हूं ताकि दूसरा व्यक्ति हमें कुछ इसके बारे में अच्छी सजेशन दे सके। इन सेंटेंसेस को पढ़ने से हमें यही मालूम पड़ता है। अब यहां पर देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस को अक्सर हम दैनिक जीवन में बोलते भी हैं कि यार थोड़े पैसे बचा लें तो कैसा होगा, यदि बेंगलोर घूमने जाएं तो कैसा रहेगा। तो सर आप जब इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हो तो क्यों ना इन हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना भी सीख लें। तो आइए यहां पर इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर यानी हाउ अबाउट, वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसेस का अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर पहला दिया है सिनेमा चलना कैसा रहेगा, तो आप बोल सकते हैं हाउ अबाउट और यहां पर वर्ब जो है वो है चलना यानी गोइंग, हाउ अबाउट गोइंग, क्योंकि हमें वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा। दूसरा सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, यहां पर आप बोल सकते हैं हाउ अबाउट एंजॉइंग पिकनिक। आगे यहां पर है थोड़ी देर नाचना कैसा रहेगा, तो यहां पर बोल सकते हैं हाउ अबाउट डांसिंग फॉर अ वाइल, हाउ अबाउट डांसिंग फॉर अ वाइल। इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए यहां पर एक और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सपोज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यदि ये मैं बोलूं कि सिनेमा चलना कैसा रहेगा तो आप बोल सकते हैं सपोज वी गो टू सिनेमा या सपोज आई गो टू सिनेमा, या तो रमेश को सिनेमा जाना कैसा रहेगा तो आप बोल सकते हैं सपोज रमेश गोज टू सिनेमा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर ये भी स्ट्रक्चर आप प्रयोग में ला सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने के लिए, और साथ ही आप इस स्ट्रक्चर की मदद से भी इन सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि बोलचाल की लैंग्वेज में या तो स्पीकिंग के दौरान में ये वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर का जिक्र ना करके मैंने ये स्ट्रक्चर को लिया है। अब यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है गुड्डी उड़ाना कैसा रहेगा, तो इस सेंटेंस को भी मैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाऊंगा और मैं कहूंगा हाउ अबाउट फ्लाइंग अ काइट, हाउ अबाउट फ्लाइंग अ काइट। आप बोल सकते हैं हाउ अबाउट फ्लाइंग अ काइट। आगे यहां पर दिया है टीवी देखना कैसा रहेगा, तो सपोज मैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं बल्कि हमने जो अभी स्ट्रक्चर बताया सपोज सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट उससे बनाओ, तो आप बोल सकते हैं सपोज वी वॉच टेलीविजन, या तो इस सेंटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर से यानी इस स्ट्रक्चर से बनाए तो बोल सकते हैं हाउ अबाउट वाचिंग टेलीविजन, यानी आपको ध्यान देना है कि सर जब कभी भी हम हाउ अबाउट का इस्तेमाल करेंगे, जब कभी भी आप हाउ अबाउट का इस्तेमाल करें तो सर हमें वर्ब में आईएनजी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और यदि आप सपोज का इस्तेमाल करते हैं तो सपोज का इस्तेमाल करने के दौरान में आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए इन सारे सेंटेंसेस का अंग्रेजी कन्वर्सन किया जा सकता है। अब यहां पर 6 नंबर में दिया हुआ है मुंबई जाना कैसा रहेगा, तो आप बोल सकते हैं हाउ अबाउट गोइंग टू मुंबई, हाउ अबाउट गोइंग टू मुंबई। आगे यहां पर है गीत गाना कैसा रहेगा, तो बोल सकते हैं सपोज वी सिंग अ सॉन्ग, या तो हाउ अबाउट सिंगिंग अ सॉन्ग। गीत गाना कैसा रहेगा तो आप बोल सकते हैं हाउ अबाउट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी इस स्ट्रक्चर के आधार पर इन सेंटेंसेस का बनाने का जो मेथड हमने आपको दिया, यदि आप इसे प्रैक्टिस में लाएं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करें
तो आप भी इन सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट आसानी से कर लेंगे। थैंक यू।